जपजी एक विवेचन। जपजी एक अनुपम रचना है। इसके कर्ता ने उस पिता परमात्मा से मिलाप करके उसके स्वरूप, उसके द्वारा रची रचना, रचना में लागू विधान और आत्मा के परमात्मा के साथ मिलाप के अनादि साधन और मार्ग पर प्रकाश डाला है। जपजी बहुपक्षीय रचना है। इसमें परमार्थी सिद्धांत, परमात्मा के साथ मिलाप की युक्ति, सदाचारिक नियमावली यानी मॉरल कोड, व्यक्तिगत आचरण यानी पर्सनल कंडक्ट और सामाजिक आचार यानी सोशल कंडक्ट आदि को विशुद्ध रूहानी दृष्टि से पेश किया गया है। जपजी एक ऐसी खान है जिसकी जितनी गहरी खुदाई करते हैं उसमें से विचारों के उतने रंग बिरंगे, सुंदर और अमूल्य हीरे बाहर निकलते हैं। जपजी वह सागर है जिसमें जितनी गहरी डुबकी लगाई जाए अर्थों के उतने ही कीमती मोती हाथ लगते हैं। जपजी को जितनी बार भी पढ़ा सुना जाए थोड़ा है। जपजी पर जितनी बार विचार किया जाए थोड़ा है। जपजी का पढ़ना धन्य है, सुनना धन्य है, पर जपजी गहरे विचार की मांग करता है ताकि इसके उपदेश को भली भांति समझकर तथा श्रद्धापूर्वक मन में बिठाकर जीवन को उसके अनुरूप ढाला जा सके। परमार्थी सिद्धांत। जपजी में यह परमार्थी सिद्धांत प्रकट किया गया है कि यह जगत न तो अपने आप बना है और न ही अपने आप चल रहा है। यह उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु की रचना है। जगत अपने सृष्टा की इच्छा, रजा या हुक्म का खेल है। सर्वशक्तिमान दो नहीं हो सकते और रचित जगत में दो रजाएं नहीं चल सकती। जगत में एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता परमात्मा की रजा कार्यशील है। जड़ संसार भी अपने कर्ता की रजा के अनुसार कार्यशील है और प्राणधारी जीव भी उस एक कर्ता की रजा के अनुसार विचरण कर रहे हैं। सृजित जगत में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो नहीं होना चाहिए था। इसमें जो कुछ होता है विधि के विधान के अनुसार होता है। विधि का विधान ही भौतिक नियमों यानी फिजिकल लॉज की रचना करता है। यही सदाचारिक मूल्यों यानी एथिकल वैल्यूज का आधार और पारमार्थिक सिद्धांतों यानी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स की बुनियाद है। जपजी द्वारा गुरु साहब ने यह उपदेश दिया है। अधूरे और नश्वर संसार में पूर्ण और अविनाशी सुख नहीं मिल सकता। आत्मा को पूर्ण और अविनाशी परमात्मा में लीन करने पर ही पूर्ण और अविनाशी सुख मिल सकता है। वह पूर्ण और अविनाशी परमात्मा भी अंदर है तथा उससे मिलाप का साधन उसका नाम भी अंदर है। नाम के साथ लिव जोड़ने की युक्ति सतगुरु से प्राप्त होती है और सतगुरु से मिलाप परमात्मा की दया मेहर से होता है। लिव अंदर नाम के साथ जोड़कर आत्मा को परमात्मा में लीन करना ही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरा करना ही परमात्मा के हुक्म का पालन करना है। जब तक जीव जगत का अंग है, इसको ये दृढ़ कर लेना चाहिए कि संसार में आपे बीज आपे ही खाहो और नानक हुक्मी आवहो जावहो का अटल नियम कार्यशील है। इस नियम का एक अंग यह है कि संसार रूपी कर्म भूमि या धरती रूपी धर्मशाला में जो कुछ मिलता है अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मिलता है और किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसका दूसरा अंग यह है कि किए हुए कर्म जीव को 84 या आवागमन के चक्कर से बांध कर रखने का मूल कारण है। जीव अपने किए हुए कर्मों, निजी संस्कारों और अपनी पैदा की हुई आशाओं तृष्णाओं की पूर्ति के लिए ही 84 के चक्कर से बंधा हुआ है।
कर्म कर्म का नाश नहीं कर सकते। पुण्य पापों को समाप्त नहीं कर सकते। पुण्यों का फल अलग तथा पापों का फल अलग भोगना पड़ता है। आत्मा को संसार के साथ बांधकर रखने के लिए पुण्य और पाप दोनों समान रूप से बलवान हैं। पर यह मत पापा के संग, ओ तो पै नावें कै रंग। कर्मों और संस्कारों की मलिनताओं को परमात्मा के नाम का साबुन धोता है। 84 के चक्कर से छुटकारा परमात्मा के हुक्म की पहचान द्वारा होता है, और हुक्म की पहचान का अर्थ नाम से लिव जोड़ना है। जपजी में प्रकट परमार्थी सिद्धांतों का सबसे सूक्ष्म पहलू यह है कि जब तक परमात्मा की रजा परमात्मा की दया में नहीं बदलती, जीव कभी भी रचना से निकलकर रचयिता से मिलाप नहीं कर सकता। जिस रचयिता की रजा ने जीव को रचना में भेजा है, उसकी दया मेहर ही इसे रचना से मुक्त करके अपने साथ मिला सकती है। सब कुछ परमात्मा की रजा पर निर्भर है, और परमात्मा की रजा दया से भरपूर है। साधनामय पहलू। एक को गुर प्रसाद। परमात्मा की दया परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो चुके पूर्ण गुरुमुखों के मिलाप के रूप में प्रकट होती है। वह परमात्मा मानवीय यत्न, मानवीय बुद्धि या मानव द्वारा अदा की गई कीमत से नहीं, बल्कि पूर्ण गुरुमुखों से प्रसाद के रूप में मिलता है। गुरुमुखों के प्रसाद का व्यवहारिक अर्थ यह है कि गुरुमुख जीव की लिव अंदर परमात्मा के नाम के साथ जोड़ते हैं। जैसे जैसे जीव अंदर परमात्मा के नाम का अभ्यास करता है, वैसे वैसे वह नाम रूप होता जाता है। नाम के अभ्यास द्वारा इसकी कर्मों, संस्कारों, इच्छाओं, तृष्णाओं आदि की सब प्रकार की मलिनताएं उतर जाती हैं, और अंत में नाम के अभ्यास द्वारा यह नाम में समाकर उस नामी में ही लीन हो जाता है। परमात्मा से छोटी कोई चीज जीवात्मा को परमात्मा के साथ नहीं मिला सकती। पूर्ण गुरुमुख परमात्मा का रूप होता है, और उस निरंजन का नाम निरंजन का रूप है। बाहर से गुरुमुख के रूप में प्रकट परमात्मा जीव की सहायता करता है, और अंदर से नाम के रूप में कार्यशील परमात्मा जीव को रचना से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का कार्य करता है। यह परमात्मा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वयं सृजित, अनादि, सर्वसांझा और परिवर्तन रहित साधन और मार्ग है। अन्य सब साधन और मार्ग मानवकृत हैं। समय, स्थान और द्वैत से बंधे ये सब साधन जीवात्मा को रचना से बांधकर रखते हैं। केवल परमात्मा द्वारा स्वयं सृजित साधन और मार्ग पर चलकर ही जीव परमात्मा के साथ मिलाप करने के अपने दैविक उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो सकता है। सदाचारिक पहलू। जपजी प्रभु भक्ति को निर्मल सदाचार से तथा निर्मल सदाचार को प्रभु भक्ति से जोड़ता है। परमात्मा की प्राप्ति नाम के साथ लिव जोड़ने से होती है, पर नाम के साथ लिव जोड़ने के लिए सदाचारिक निर्मलता जरूरी है। नाम रूपी निर्मल अमृत निर्मल हृदय में ही रखा जा सकता है, और हृदय नाम की कमाई से ही निर्मल होता है। प्रभु भक्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानने वाले साधक को एक तरफ ये दृढ़ करना चाहिए कि प्रभु भक्ति और विषयों के भोग इकट्ठे नहीं चल सकते, और दूसरी तरफ यह समझना चाहिए कि हर तरह के गुणों की खान परमात्मा का नाम है। ऐसे साधक को विषय विकारों की तरफ से मुंह मोड़ने का यत्न करना चाहिए, और अपने अंदर सत्य, संतोष, शील, क्षमा, दया, अहिंसा, विवेक और नम्रता आदि गुणों का विकास करना चाहिए, और साथ ही अपनी लिव अंतर में नाम के साथ जोड़ने का यत्न करना चाहिए।
निर्मल आचरण नाम की कमाई में सहायता करता है, और नाम की कमाई हर प्रकार के सदाचारिक गुणों की प्राप्ति का स्रोत बनती है। जपजी साधक को आलसी नहीं, उद्यमी और मेहनती बनाता है। यह उसे दूसरों पर निर्भर होने का नहीं, दूसरों की सेवा सहायता का रास्ता दिखाता है। प्रभु के भक्त को अपनी आजीविका कमाने के लिए भी उद्यम करना चाहिए और नाम की कमाई में भी उत्साह और प्रेम से लगना चाहिए। जीवन के अच्छे बुरे हालात और सुखों दुखों को कुल मालिक की मौज या भाणा मानकर खुशी खुशी स्वीकार करते हुए अपना ध्यान निरंतर प्रभु भक्ति की तरफ रखना चाहिए। भाणा मानने का असल अर्थ ही यह है कि चाहे दुख आए चाहे सुख, ध्यान नाम की तरफ रहे और लिव नाम के साथ जुड़ी रहे। सामाजिक पहलू। परमात्मा की प्राप्ति का संबंध मन आत्मा की साधना से है, शरीर या इंद्रियों की साधना से नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए न घर गृहस्थ के त्याग की जरूरत है, न हठ कर्मों द्वारा शरीर को कष्ट देने की, और न ही किसी दूसरे बाहरमुखी साधन में प्रवृत्त होने की। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की विधि यानी योग का संबंध इंद्रियों के दमन से नहीं, साधक की वृत्ति से है। इसमें जाति, कौम, नस्ल, मुल्क, अमीरी, गरीबी, विद्या या अनपढ़ता का दखल नहीं। जीव की असली पहचान उसकी वृत्ति है। जीव का असली धर्म भी उसकी वृत्ति है। त्यागी वृत्ति का गृहस्थ भी त्यागी है और भोगी वृत्ति का त्यागी भी असल में भोगी है। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जीव को अपना मजहब और मुल्क बदलने की जरूरत नहीं। उसको एक किस्म का पहरावा या कर्मकांड छोड़कर दूसरी किस्म का पहरावा या कर्मकांड धारण करने की जरूरत नहीं। उसको घर गृहस्थी या समाज को तिलांजलि देने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो केवल स्वार्थी, भौतिक या भोगी वृत्ति की जगह पारमार्थिक वृत्ति धारण करने की। यह कार्य गृहस्थ जीवन में भी पूरी तरह से संभव है। जपजी शारीरिक या सामाजिक त्याग का नहीं, मन आत्मा द्वारा किए जाने वाले त्याग का मार्ग दिखलाता है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक घर गृहस्थी और समाज की सारी जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ लिव को अंदर नाम के साथ जोड़कर पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इससे वह एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक ही नहीं, मानवता का सच्चा हितैषी और सेवक भी बन जाता है। उसकी सदाचारिक और आध्यात्मिक पूर्णता उसके निजी जीवन को भी सच्चे ज्ञान और पूर्ण आनंद से भर देती है और उसके चारों तरफ भी प्रकाश और शीतलता फैलाती है। जपजी में जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल का सिद्धांत नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल के भाव से जुड़ा हुआ है। इस तरह एक की मुक्ति अनेक की मुक्ति का साधन बन जाती है। पूर्ण दर्शन और पूर्ण जीवन युक्ति। जपजी मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाना चाहता है। यह मनुष्य की दृष्टि को विशाल बनाता है। आमतौर पर मनुष्य केवल भौतिक, मानसिक, वैज्ञानिक और कलात्मक विकास के बारे में सोचता है। वह केवल इंद्रियों और मानसिक भोगों से प्राप्त होने वाले सुखों की लालसा में खोया रहता है। जपजी उसको आत्मिक विकास और उससे प्राप्त होने वाले पूर्ण ज्ञान और परम आनंद का रास्ता दिखाता है। यह भौतिक, मानसिक या वैज्ञानिक विकास का विरोध किए बिना आत्मिक विकास द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान और सुख की आवश्यकता महसूस करवाता है। जपजी किसी काल्पनिक सिद्धांत को पेश नहीं करता। यह एक पूर्ण पुरुष के निजी अनुभव पर आधारित ऐसा पूर्ण दर्शन
और ऐसी पूर्ण जीवन युक्ति प्रस्तुत करता है जो व्यक्ति के लोक और परलोक दोनों को सुखी बनाने का विश्वास दिलाती है। जपजी पाठक के मन में इसके कर्ता के प्रति प्रेम भरी श्रद्धा का भाव उत्पन्न करता है और यह श्रद्धा पाठक को अपना जीवन गुरु नानक साहब द्वारा जपजी में दिए गए उपदेश के अनुसार ढालने की प्रेरणा देती है, ताकि वह संसार में आने के अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्ति कर सके। डॉक्टर टी.आर. श्रृंगारी की पुस्तक जपजी साहब का समापन, कॉपीराइट 2004-2006 राधा स्वामी सत्संग ब्यास, ऑडियो कॉपीराइट 2021 राधा स्वामी सत्संग ब्यास।